बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एगलेस केक रस्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। एग्स के साथ केक रस्क कैसे बनाया जाता है उसकी परफेक्ट रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं एगलेस केक रस्क की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। बिल्कुल परफेक्ट स्पॉन्जी ये केक भी बनता है और केक रस्क भी बिल्कुल क्रिस्पी और परफेक्ट बनेगा। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं है आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बगैर अवन के ये हम घर पर पतीले में बनाएंगे, बगैर बीटर के, बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मोल्ड को रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है और ये रेक्टेंगल मोल्ड लिया है मैंने। तो इसे हमने पहले ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है ब्रश की मदद से। आपके पास ना हो तो आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो अच्छे से हमने हर तरफ से इसे ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हम इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। तो बटर पेपर को यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे और बटर पेपर लगाने के बाद ऊपर से दोबारा से हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल अब हमने बहुत हल्का लगाना है ऊपर। तो इस तरीके से हर तरफ से ऑयलिंग करके हम मोल्ड को साइड पे रख देंगे। तो मोल्ड को आपने पहले से ही रेडी रखना है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बोल में शामिल कर देंगे दूध 1 कप भरकर, नॉर्मल टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर का। और यहाँ पर पीसी चीनी जाएगी 1/3 कप। चीनी को अच्छे से पीस कर आप छान लें। और यहाँ पर मेल्टेड घी इसमें जाएगा 1/3 कप। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वनीला एसेंस जाएगा 1/4 टीस्पून। और यहाँ पर दही जाएगा 1/4 कप। दही को आपने देख लेना है कि बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। तो दही हम इसमें बिल्कुल गाढ़ा वाला लेंगे 1/4 कप। और ये सारी चीज़ें शामिल करके विस्क की मदद से 4-5 मिनट के लिए अच्छे से हमने इसे फेंट लेना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे छना हुआ मैदा। तो छना हुआ मैदा यहाँ पर मैं लूँगी 1.5 कप। तो ये आधा और आधा कप गया, यानी कि 1 कप और आधा कप और शामिल कर दिया। तो टोटल हमने इसमें 1.5 कप मैदा शामिल किया है छना हुआ। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। तो सॉल्ट से इसका टेस्ट बैलेंस हो जाता है, इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे। और ये एगलेस है इसलिए हम इसमें मीठे सोडे का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का ही इस्तेमाल किया है। अब विस्क की मदद से एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेंगे। जब इसमें लम्स ख़त्म हो जाएं तो बैटर हमारा रेडी है। तो यहाँ पर 3-4 मिनट अच्छे से मैंने विस्क से फेंटा है एक ही डायरेक्शन में। और ये देखें बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी आप देख लें इस तरह की होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पतली आपको लगे तो आप इसमें 1-8 टेबलस्पून मैदा और डाल सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही आपको गाढ़ा लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध के डाल सकते हैं। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए और दही भी, हर चीज़ ही रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर एक मोल्ड ले लेंगे जो हमने रेडी करके रखा था और इसमें ये सारा मिक्सचर हम शामिल कर देंगे। तो बैटर डाल के इसे 1-2 बार टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। और अब इसे बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही पतीले को प्रीहीट कर लिया था। अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है और इसमें एक स्टैंड रख देंगे। कोई सा भी आप स्टैंड ले सकते हैं, ना हो तो आप कोई कटोरी भी रख सकते हैं उल्टी करके। यहाँ पर अब मोल्ड हम इसमें रख देंगे और इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट बेक करेंगे। और यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और हमारा केक अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। देख लें माशाल्लाह बिल्कुल खूबसूरत कलर आया है। टूथपिक डालकर चेक करेंगे, ये बिल्कुल ड्राई निकली है, मतलब कि हमारा केक रेडी हो चुका है। निकाल कर ठंडा कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो हमने ऑयलिंग भी की थी, बटर पेपर भी लगाया था, इसलिए बहुत ही ईजिली ये डीमोल्ड हो जाएगा। अब केक को एक स्टैंड पे रख के अच्छे तरीके से बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नहीं है आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है, कितना जालदार बना है और बिल्कुल परफेक्ट ये केक बनकर रेडी हुआ है। अब हमने इसे दोबारा से बेक करना है। तो डबल बेकिंग इसमें होती है। केक रस हम रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर केक हमारा रेडी हो चुका है। अच्छे से ठंडा होने के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद दोबारा से हम इसे एक दफ़ा और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इस तरीके से फैलाकर भी आप ठंडा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ इसकी सॉफ्टनेस। ये देखें कितना ये स्पंजी केक बनकर रेडी हुआ है। बग़ैर अंडे के हमने ये घर पर इजी तरीके से रेडी किया है।
तो कटिंग करने के बाद इसे मैंने ठंडा कर लिया है। अब एक थाल या ट्रे जिसमें हमने बेक करना है दोबारा से, उसमें इस तरीके से फैला लेंगे और दोबारा से प्रीहीट पतीले में हम इसे रख देंगे। 30 मिनट एक साइड से और 30 मिनट एक साइड से इसे बेक करेंगे अलटते पलटते हुए। जब ये गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। तो 1 घंटा मैंने इसे बेक किया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने बेक करना है ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो सके। तो यहाँ पर ये अच्छे से बेक भी हो चुके हैं। इसे मैंने ठंडा भी कर लिया है और कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व भी कर लिया है। तो आप इसे गर्मा-गर्म सर्व करें और एंजॉय करें। टी टाइम पर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हमने बग़ैर अंडे के, बग़ैर बीटर, बग़ैर ओवन के, बग़ैर मशीन के बहुत ही ईज़ी तरीके से केक रस्क घर पर रेडी कर लिए हैं। टी टाइम स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। तो एग के साथ हम कैसे केक रस्क बना सकते हैं उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था। तो इसको भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और उस रेसिपी को भी आपने ट्राई करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक कर लें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। तो देखिए आप कितना क्रिस्पी ये बनकर रेडी हुआ है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।